जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत रखने जा रहे हैं तो उससे पहले यह जानना बेहद ही जरूरी है कि हनुमान जन्मोत्सव के व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप अनजाने में खा लेते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। और व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना चाहिए, पारण की सही विधि जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह शाम हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ होता है। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो और कोई रास्ता नजर न आ रहा हो तो हनुमान जी की आराधना से उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम या जय हनुमान। तो चलिए बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बात करें कि इस व्रत में क्या खा सकते हैं क्या नहीं, उससे पहले जानते हैं कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो आपको बता दें कि इस व्रत को निर्जला, फलाहार या एक समय मीठा भोजन करके किया जा सकता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन दिन के समय में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आप पूरा दिन फलाहार करके व्रत कर सकते हैं या फिर पूरा दिन फलाहार लेते हुए शाम में हनुमान जी की पूजा के बाद व्रत खोला जा सकता है। शाम को व्रत खोलने के समय अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना है, सिर्फ मीठा सात्विक भोजन लेना है। आपको बता दें कि कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव का व्रत अगले दिन खोलते हैं, तो कई लोग शाम में ही ये व्रत खोल लेते हैं। चलिए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। व्रत अगले दिन सुबह स्नान और हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान जी का प्रिय प्रसाद गुड़, चना, लड्डू या रबड़ी आदि खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण आप हनुमान जी को अर्पित किए गए फल से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे पारण में हमेशा मीठा पारण करें, गलती से भी नमकीन से व्रत पारण ना करें। प्रसाद खाने के बाद सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी आदि खाना चाहिए। अब जानते हैं कि व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुबह के समय हनुमान जी की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें आप चाय, पानी, दूध, जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव के व्रत में आप शाम में एक समय मीठा एक अनाज का भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनाज खाना नहीं चाहते हैं तो शाम को भी पूजा करने के बाद फलाहारी भोजन करें, जैसे सिंघाड़े या कुट्टू के आटे का हलवा, पूरी, पराठा, समा के चावल या साबूदाने की खिचड़ी या खीर जैसी चीज बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप मीठा अनाज का भोजन करना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे की पूरी या पराठा गुड़ के साथ खा सकते हैं, या आटे का हलवा या आटे का पुआ बनाकर खा सकते हैं, या चावल की खीर खा सकते हैं। बस आपको ध्यान में यह रखना है कि हनुमान जी के व्रत में नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। आप सिर्फ मीठा भोजन ही करें। इसके अलावा इस दिन गलती से भी घर पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य व्रत वाले दिन मांस, अंडा, मछली, मदिरा आदि का सेवन ना करें। किसी भी तरह का नशा आदि ना करें। इस दिन हो सके तो ज्यादा तेल मसाले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर पर प्याज लहसुन का प्रयोग भी इस दिन नहीं होना चाहिए। साथ ही ज्यादा खट्टे फलों का सेवन भी आपको इस व्रत में नहीं करना चाहिए। व्रत में किसी दूसरे का दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन बाहर का कुछ भी खाए पिए नहीं। साधारण नमक का उपयोग न करें, इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आप हनुमान जन्मोत्सव के व्रत में अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी
तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।